जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेटा पाथ। तो डेटा पाथ के अंदर ना पहले हम बात करेंगे कि किन किन का डेटा पाथ सेम होता है और किन का डिफरेंट होता है। ठीक है, जितनी भी आर टाइप होंगी ना, जितनी भी आर टाइप होंगी उनका डेटा पाथ बिल्कुल सेम है। आर टाइप में आ जाता है ऐड, सब्ट्रैक्ट और एंड। ठीक है, इनका डेटा पाथ बिल्कुल सेम है। आई टाइप सबका डेटा पाथ सेम है, सिर्फ लोड वर्ड और स्टोर वर्ड का डिफरेंट है और वो लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना नहीं है। ठीक है, एंड आई, ओवर आई, इन सब का डेटा पाथ सेम है आई टाइप्स का, सिर्फ लोड वर्ड और स्टोर वर्ड का चेंज होगा। अच्छा, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि इनके अंदर डेटा पाथ में फ़ाइल्स यूज़ हो रही हैं। किस तरह? ये जो है ये मेमोरी फाइल से आ रहा है। इंस्ट्रक्शन फैच का ये पोर्शन है, इसको इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन आती है, जिस तरह के अभी हम आर टाइप की ऐड ले लेते हैं, S0, S1 और T1। ठीक है, अब इसके कोई ना कोई एड्रेस होगा, 004 हो गया। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन फैच ने 004 उठाया। अगली इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन होती एंड की। ठीक है, उसका 008 होता, चार चार का इसमें डिफरेंस होता है। T1, S0 और S1। ठीक है, इसका एड्रेस 008 होता है। अगर उसने ये चलानी होती तो वो 008 उठाती इंस्ट्रक्शन फैच मेमोरी फाइल से। ठीक है, मेमोरी फाइल ये मेमोरी को भी कंट्रोल कर रही है कि मेमोरी का भी सारा उसने अपने अंदर स्टोर किया। ठीक है, अच्छा, डेटा पाथ का फ़्लो इसी तरह चलता है। 5 इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शन फैच होती है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फैच होती है, इंस्ट्रक्शन डी कोड होती है जिसके अंदर हम रजिस्टर्स फाइल यूज़ करते हैं कि रजिस्टर्स की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है, फिर आगे एग्जीक्यूट होता है जिसके अंदर ALU यूज़ होगा आपका, और फिर एग्जीक्यूट के बाद आपकी फाइल मेमोरी, जो मेमोरी फाइल से यूज़ हो रही है, और फिर एंड पे जाता है राइट बैक में, और राइट बैक में आपका रजिस्टर फाइल में वापस आ जाता है डेटा। ठीक हो गया, इस तरह ये एक पूरा फ्लो चलेगा डेटा पाथ का। तब हम देखते हैं क्या हो रहा है। इंस्ट्रक्शन फैच हुई, इंस्ट्रक्शन में उसने देखा कि मेरे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है और 3 रजिस्टर यूज़ हुए हैं, इंस्ट्रक्शन ने वो चीज़ें निकाल दी बाहर। अब ये ऐड के अंदर हमने पढ़ा है पीछे कि उसका फॉर्मेट किस तरह होता है कि एक RD होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर, एक RS होता है, ठीक है, और एक RT होता है R फॉर्मेट में। ठीक है ना, तो RD जो होगा ना वो नीचे से चला जाएगा, यहाँ से, इस वाले इंस्ट्रक्शन से, इस वाले पाथ से। ठीक है, जो RT और S से होगा वो ऊपर से जाएंगे, RS ऊपर से जाएगा और RT जो है उसकी नीचे वाली लाइन से जाएगा। जब RT यहाँ पे आएगा ना, उसने देखना है कि मेरी वैल्यू यूज़ हो रही है या मेरे अंदर वैल्यू जा रही है। अब हमें पता है कि RT की वैल्यू यूज़ हो रही है, तो इसलिए वो सीधा पाथ लेके रजिस्टर फाइल में चला जाएगा ID के लिए। ये इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही है इसके अंदर, रजिस्टर फाइल है ये, पूरी रजिस्टर फाइल यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, अब पहले स्टेप में तो इंस्ट्रक्शन डी कोड होगी। ठीक है, RD यहाँ से होता हुआ मार्क्स की पिन इनेबल 1 करेगा और वो यहाँ चला जाएगा अंदर। अब हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर भी आ गया जो S0 है। ठीक है, और ऊपर वाला RS जो है वो S1 है और RT हमारे पास T1 है। ठीक है, ये रजिस्टर्स आके बैठ गए इसमें। अब ये यहाँ पे आके बैठ के, अब उसने कहा कि आपने इंस्ट्रक्शन रन करनी है, तो ALU में सीधा S1 ALU में चला गया। अब वो कहता है मैं एक वैल्यू तो आ गई, ALU कहता है, तो दूसरी वैल्यू किधर है? वो कहते हैं अच्छा ये दूसरा रजिस्टर भी है मेरे पास रीड के लिए, वो सीधा सीधा भेज देगा ALU में। उसने कहा ठीक है, दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ऐड के अंदर क्या होगा, दोनों ऐड अप होंगे। ठीक है, जब ऐड हो रहा होता है ना, ALU एक ऑप कोड के मुताबिक काम करता है, तो ऐड का ऑप कोड हमारे पास होता है 010। ठीक है, और ये क्योंकि R टाइप है, R टाइप का भी कोई ना कोई हमारे पास ना ऑप कोड होता है, तो इसके आगे हम वो लिखेंगे कि R टाइप का ऑप कोड क्या होता है। 10 होता है तो हम वो लिख देंगे कि 10 R टाइप का ऑप कोड होता है। ठीक हो गया, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी, कैलकुलेशन होगी, ऐड अप हो जाएंगे दोनों ALUs। अब उनकी जो वैल्यू निकलेगी लेगी वो एक कैशे के थ्रू होते हुए आगे जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पे आ गई, अब वो वैल्यू घूम रही है, वैल्यू अब यहाँ पे आई, अब वो कहती है मेमोरी यूज़ होनी है। हमें पता है कि ऐड में नहीं होती मेमोरी यूज़, इंस्ट्रक्शन कहेगी नहीं जी नहीं होनी,
तो वो कहेंगे ठीक है, मतलब वो दूसरा पाथ लेगा, हमारी जो वैल्यू है वो दूसरा पाथ लेगी और यहाँ से मार्क्स की वैल्यू ज़ीरो कर देगी। इसको कहते हैं मेमोरी टू रजिस्टर मार्क्स, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़ीरो ही, और ये यहाँ से होता हुआ जो हमारी वैल्यू है जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी और राइट बैक में चली जाएगी। राइट बैक में हमारी वैल्यू जब जाएगी वहाँ पे एक रजिस्टर बैठा होगा जो कि हमारा RD था, जो है ज़ीरो है, तो वो वैल्यू जाके RS0 में सेव हो जाएगी रजिस्टर फाइल के अंदर राइट बैक। ओके, तो इस तरह हमारा पूरा एक ऐड का डेटा पाथ कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये पाथ लेकर हम पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये डेटा पाथ तो पूरा बन गया। अब ये रास्ते में जो मक्सीज आए हैं जिनके हम 10 लिखते रहे हैं और जो कंट्रोल्स आए हैं उनको हम फिलअप करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन भी फैच करनी है इसने, तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमारी मेमोरी फाइल है या हमारे पास जो सा इंस्ट्रक्शन मेमोरी है या जहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है जिस फाइल में, उसको अगला एड्रेस भी देना है। तो इसलिए हम ये वाला पाथ भी लाइन अप कर देंगे कि ये हमारी एक इंस्ट्रक्शन गई, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आया, उसके अंदर 4 ऐड हुआ क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन 4 के गैप से जा रही है, तो 4 ऐड किया उसमें और यहाँ से सीधा सीधा पाथ दिया हमने। अब वो यहाँ पे आके ऊपर से जाएगी, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सिर्फ तब चलेगा जब ब्रांचेस होंगी या फिर जंप की सिचुएशन होगी, ठीक है। वो ऊपर से जाएगी, मार्क्स की पिन इनेबल जो ये PCSRC मार्क्स है हमारा, इसकी पिन इनेबल हुई ज़ीरो की पिन इनेबल करके यहाँ से वैल्यू लिख ली इंस्ट्रक्शन की, निकल के जाती जाएगी। ये PC के पास जब गई, PC का ये नया एड्रेस है उसने सीधा यहाँ पे भेज दिया रीड एड्रेस मेमोरी फाइल में, और वो उस एड्रेस के मुताबिक आगे अगली इंस्ट्रक्शन फैच करके उसको परफॉर्म करेगी, ठीक है। इस तरह ये हमारा पूरा एक आर्ट टाइप का जो डेटा पाथ है वो बन जाता है। और फिर ये कंट्रोल्स फिल करेंगे। ये पहला जो मार्क्स है हमारे, ये रजिस्टर टू डेस्टिनेशन मार्क्स है, इसकी पिन इनेबल 1 हुई थी, हम इसके आगे 1 लिख देंगे। ब्रांच हमारी 0 है क्योंकि ब्रांच की कंडीशन हम यूज़ नहीं कर रहे तो 0 लिख देंगे। मेमोरी रीड हुई है, नहीं हुई, 0 लिख देंगे। मेमोरी टू रजिस्टर ये एक मार्क्स है, मार्क्स यूज़ हुआ है, G1 हुआ है, 1 कर देंगे, लिख दिया 1 क्योंकि उसकी पिन इनेबल हुई है 0, तो हम 0 लिख देंगे। ये देखा है पिन हमने 0 के अंदर वैल्यू जा रही तो 0 लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने 0 लिख दिया। ALU का ऑपकोड मैंने आपको बताया कि R टाइप का 1 0 होता है, तो हम 1 0 लिखेंगे, और एडिशन हो रही है तो 0 1 0 होता है उसका ऑपकोड, वो हम ये लिख देंगे। मैं ये आपके साथ ऑपकोड की फ़ाइल भी शेयर कर दूँगा, इसके अंदर सारे ऑपकोड लिखे हुए हैं। आपको ये सिर्फ ऑपकोड और डेटा पाथ के ऑपकोड यहाँ तक काम देगी ये डेटा पाथ में। अगली किसी वीडियो की है वो आपने इग्नोर करनी है, ठीक है। अच्छा, ऑपकोड भी लिख दिया। मेमोरी राइट हुई है, नहीं हुई, 0 लिख देंगे। ALU SRC हमारे पास 0 है, उसकी पिन इनेबल 0 इनेबल हुई है तो 0 लिख देंगे। रजिस्टर राइट हुआ है, जी हुआ है, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमने फिल कर ली है, तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को एक टेबल फॉर्म बनाएंगे। टेबल बना के उस टेबल के अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ फिल कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन क्या थी हमारी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन थी हमारी ऐड की, हमने लिख दिया ऐड। आगे कौन से कंट्रोल्स थे हम वो लिख देंगे कि पहला कंट्रोल था रजिस्टर टू डेस्टिनेशन, दूसरा कंट्रोल हमारे पास क्या है, ब्रांच है, तीसरा मेमोरी रीड है, ब्रांच मेमोरी रीड, ठीक है। और उसके बाद ALU कोड। इस तरह हम पूरे जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं सारे लिख देंगे और उनकी वैल्यूज़ नीचे लिखते जाएंगे। मेमोरी टू रजिस्टर डेस्टिनेशन की 1 है, ब्रांच 0 है हमारे पास, मेमोरी रीड नहीं हो रही 0 है, ALU कोड हमारे पास 1 0 0 1 0 है। इस तरह सारे कंट्रोल्स के नाम और उनकी वैल्यूज़ हम एक टेबल फॉर्म में लिख देंगे, इंक्लूडिंग PCSRC जो ये वाला मार्क्स है हमारा, ये इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि PCSRC का मार्क्स है, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। इस तरह एक पूरा टेबल बन जाएगा, इसके बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और तमाम आर टाइप्स का ये डेटा पाथ बनेगा, मतलब 3 रजिस्टर आएंगे, एक ऊपर से जाएंगे, 2 ऊपर से जाएंगे, एक RD यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा और राइट बैक होगी वैल्यू। सारी आर टाइप्स का यही डेटा पाथ बनेगा।
सिर्फ उसमें जो उनसी आर टाइप नहीं आ रही वो आ रही है अपनी SLT भी एक होती है आर टाइप, उसका भी यही बनेगा क्योंकि उसके अंदर भी 3 रजिस्टर्स होते हैं, उसका भी सेम यही बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।